जैसा कि आपने इसके पिछली वीडियो में पढ़ा कि हमने चैप्टर 8 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, यानी त्रिकोणमिति के परिचय वाले चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उसका अगला चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दो तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी मजेदार वीडियो के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एक समतल पर खड़ी एक मीनार की छाया की लंबाई है वो मीनार की ऊंचाई की √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। ठीक है, यानी क्या होगा। तो यहाँ पर पहले हम फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है एक समतल पर खड़ी मीनार है। ठीक है, यानी ये समतल है और इस पे यहाँ पर मान लो एक मीनार खड़ी है। ओके, अब जो मीनार की छाया है, यानी जब यहाँ से सूर्य देखेगा तो यही छाया हो गई। जो छाया की लंबाई है वो मीनार की ऊंचाई की √3 गुना है। तो माना मीनार की जो ऊंचाई है उसे हम h मानते हैं और जो इसकी छाया की जो लंबाई है वो इसकी √3 गुना है। तो यहाँ पर हो जाएगा h इंटू √3। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी छाया की लंबाई। ठीक है, तो अब हमें सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो इसे हम ऐसे करके मिला लेंगे क्योंकि उन्नयन कोण हमेशा यही बनता है। ठीक है, तो इसे हमें फाइंड करना है। इसे हमने मान लिया A, इसे B, इसे C। ठीक है, अब सिंपली यहां पर हम लिखेंगे दिया है। ठीक है, तो हमें दिया क्या क्या है, तो हमें दिया है A B बराबर H। ठीक है, एंड B C बराबर H √3 ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, जब भी इनके बीच में जब भी यहाँ पर इंटू होता है तो इनके बीच में हम कुछ नहीं लिखते, तो यहाँ इंटू होता है। ओके, तो अब सिंपली यहाँ पर जो लंब है इसे ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, क्योंकि इस एंगल के अकॉर्डिंग ये लंब है और ये आधार है। ठीक है, तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, वो होता है tan थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पर tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा tan थीटा बराबर AB अपॉन BC। ठीक है, अब सिंपली इसी प्रकार tan थीटा को हम tan थीटा लिखेंगे एंड AB है, यहाँ पर हम H लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने H लिख दिया, इसके अपॉन में BC की जो वैल्यू है H इंटू √3, तो हम लिखेंगे H √3। ठीक है, अब H से H कट जाएगा तो यहाँ बचेगा ऊपर 1। तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा tan थीटा बराबर 1/√3। ठीक है, अब सिंपली जब tan थीटा बराबर 1/√3 हो गया तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा tan थीटा बराबर, अब tan की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 tan की किस एंगल की वैल्यू होती है, तो वो होती है tan 30 की। तो हम इसकी जगह लिख लेंगे tan 30। ठीक है, एंड यहाँ पर हम मतलब एग्जामिनर को दर्शाने के लिए यहाँ पर लिखेंगे tan 30 बराबर 1/√3। ठीक है, यहाँ पर इसलिए तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब tan से tan कट जाएगा। ओके, अब यहाँ बचा थीटा, तो थीटा बराबर यहाँ पर 30 डिग्री। ओके, तो जो हमारा थीटा यानी जो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, जो ये कोण हमें ज्ञात करना था, तो ये कोण होगा वो होगा हमारा 30। ओके, तो यहाँ पर हम सिंपली एक लाइन और लिखेंगे, जो लास्ट लाइन हो गई कि सूर्य का उन्नयन कोण जो है, उन्नयन कोण जो होगा वो होगा 30 डिग्री होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। और जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे एमसीक्यू में कम से कम 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 नंबर में भी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था, जिसे मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से समझा दिया। तो चलिए इस चैप्टर के अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है कि 2 खंभों जिनकी ऊंचाई 16 मीटर व 10 मीटर है, शिखर एक तार द्वारा जुड़े हैं जिनकी लंबाई L मीटर है। यदि तार समतल क्षैतिज से 30 डिग्री पर झुका है तो L बराबर ज्ञात करो। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर हम पहले इसकी फिगर बनाएंगे
तो यहाँ पर दे रखा है 2 खम्भे हैं, तो मान लीजिए एक खम्भा ये है और एक खम्भा ये है, ठीक है। अब एक खम्भे की जो ऊंचाई है वो 16 है, तो ये बड़ा है, तो इसकी जो ऊंचाई हो गई वो 16, एंड एक खम्भे की जो ऊंचाई वो 10 मीटर, तो ये छोटा है, तो इसकी ऊंचाई जो होगी 10 मीटर, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये होता है शिखर और ये होता है पाद, ठीक है। इसमें भी ये शिखर होता है, ये पाद होता है। जो एक समतल भूमि तल पे जो टच कर रहा होगा वो होगा पाद, और जो शिखर यानी जो सबसे ऊपर का बिंदु होगा वो होगा हमारा शिखर, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है कि शिखर एक तार द्वारा जुड़े हैं, ठीक है, यानी जो इसके शिखर है वो एक तार द्वारा कुछ इस प्रकार से जुड़े हैं, जिसकी लंबाई एल मीटर है, यानी जिसकी जो लंबाई है वो एल मीटर है, ठीक है। यदि तार समतल क्षैतिज से 30 डिग्री पर झुका है, यानी यहाँ पर एक लाइन खींच के यहाँ पर जो ये समतल क्षैतिज है ये 30 डिग्री द्वारा 30 डिग्री पर जो तार है वो झुका है, तो एल यानी हमें ये ज्ञात करनी है, ठीक है। अब इसी प्रकार इसको बराबर कर लेंगे। तो पहले हम इसके नाम देते थे जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, तो ए बी सी डी ई, ठीक है। अब देखिए आप, अब ये है पूरी 10, ई डी है पूरी 10, तो यहाँ पर बी सी भी पूरी 10 हो जाएगी, और जो ए सी है वो है पूरी 16, तो हम ए सी में से बी सी घटाएंगे तो हमें ए बी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो जब हम ए बी प्राप्त कर लेंगे उसके बाद हम साइन का फॉर्मूला लगा के इसे एल को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है। तो यहाँ पर हमें दिया है ई डी बराबर 10 मीटर एंड बी यहाँ पर ए सी बराबर 16 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमें और जो थीटा है, थीटा बराबर दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर हमें मान ज्ञात करो, ठीक है, मान ज्ञात करो। अब इसका मान ज्ञात करेंगे तो सिंपली हमें एल का मान ज्ञात करना है, तो एल बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ई डी बराबर बी सी, क्योंकि जो एक आयत होता है उसकी आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार ई डी बराबर बी सी, तो ई डी है 10 और यहाँ पर बी सी, तो ये हो गया 10, ठीक है। अब सिंपली हम इसे जोड़े और पूरी को जोड़े तो ये हो जाएगी बराबर इसके, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं ए सी बराबर बी सी प्लस ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर ए सी हमें 16 दे रखी है एंड यहाँ पर जो बी सी है वो हमने 10 यहाँ पर निकाली है, और यहाँ पर ए बी, अभी इधर ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 16 माइनस 10 बराबर ए बी। अभी जब 16 में से 10 जाएगा तो 6 बचेगा एंड यहाँ पर जाएगा ए बी। अब जो ए बी की वैल्यू आई है वो आई है 6, ठीक है। अब सिंपली हम यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू साइन 30 का मान रख के एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि साइन थीटा बराबर जो होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस एंगल के सामने जो भुजा होती है वो होती है कर्ण, तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, तो इसके सामने की जो भुजा है वो है ई ए, जो कर्ण हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ई ए, एंड जो लंब है इस एंगल के लिए लंब ये है, तो जो हमारे लंब हो जाएगी वो हो जाएगी ए बी, ठीक है। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर सिंपली लिख लेंगे कि साइन एंड जो थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर देख लो, आप दे रखी है, यहाँ पर हमें दे रखी है 30, तो सिंपली यहाँ पर थीटा साइन 30 हो जाएगा एंड यहाँ पर जो एल है वो है हमारी ए बी एंड जो के है वो हमारी ई ए, ठीक है। हमें ई ए का ही तो मान ज्ञात करना है और ई ए जो है वो पूरी एल है, तो सिंपली हम यहाँ पर लिख लेंगे साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 एंड जो ए बी की वैल्यू आई है यहाँ पर देखो ये 6 आई है, तो ये जाएगी 6 और ई ए है वो हो जाएगा एल। अब इसके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एल की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, तो एल ही प्राप्त होगा एंड 6 की अगर हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 12 प्राप्त होगा। तो जो हमारी एल आई है वो आई है हमारी 12, यानी यहाँ पर जो हमें यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी लंबाई प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है हमें 12। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस चैप्टर के अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो जो आपका अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है कि दी गई आकृति में आयत जो है वो ए बी सी डी है का परिमाप ज्ञात करो। ठीक है, यानी इसका हमें परिमाप ज्ञात करना है, जिसमें हमें एक साइड बस दे रखी है। ओके, अब एक रूल आयत का एक रूल होता है कि इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी जब ये 10 है तो ये भी 10 होगी। ठीक है, अब हमें tan 30 का मान रख के इस भुजा को निकाल लेना है। जब जो ये भुजा होगी वो ये भुजा होगी। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर लिखते हैं दिया है। ओके, तो यहाँ पर हो गया दिया है, तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है, तो हमें दिया है थीटा बराबर 30। ठीक है, एंड जो हमारी जो सी बी है वो है हमारी 10 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर है मान ज्ञात करो। ठीक है, मान ज्ञात करो, तो आयत का परिमाप। ठीक है, परिमाप ये हमें ज्ञात करना है। ओके, यहाँ पर हो गया क्वेश्चन मार्क। तो सिंपली यहाँ पर एक नियम भी होता है आयत का कि जो है सी बी बराबर डी ए, यानी ये भुजा इसके बराबर होती है। तो सी बी है वो है हमारी 10, तो 10 बराबर डी ए। ठीक है, ये हो गया एक बराबर। अब यहाँ पर सिंपली हम tan थीटा का मान रखते हैं। ये गलती हो गई थी, अपना छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। तो ये होगा हमारा tan थीटा बराबर जो होता है वो होता है लंब बटा आधार। ठीक है, ये होता है इस एंगल के लिए लंब ये है और इस एंगल के लिए आधार ये है। ओके, अब यहाँ पर जो थीटा का मान है वो है हमारा 30, तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan 30 बराबर जो l है वो है हमारी 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 अपन आधार दे नहीं रखा तो इसे हम ए ही रखेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर आप जो है ए बी लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली जो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, और बराबर जो होता है वो 10/AB। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा AB। अब ये हो जाएगा कि AB की इंटू 1 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा AB, एंड यहाँ पर जो 10 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10√3। ठीक है, अब AB बराबर 10√3 आया है। ओके, तो यहाँ पर एक नियम होता है आयत का कि AB बराबर DC। ठीक है, यानी जो ये AB है वो बराबर है DC के। ओके, ये नियम है इसका। तो जो इसकी सम्मुख भुजा है वो बराबर होती है, तो यहाँ पर AB की जो वैल्यू है वो है 10√3, तो यहाँ हो जाएगा 10√3 बराबर DC। ठीक है, ये आ गया हमारी चारों भुजा की लंबाई। ठीक है, यानी हमें ये भी पता लग गई, ये भी पता लग गई, ये भी पता लग गई, ये भी पता लग गई। अब जो आयत का परिमाप होता है उसका सूत्र क्या होता है, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। तो तब तक मैं यहाँ पर लिख लूं, आप लोग भर दो कमेंट, इससे लिख के कमेंट भर दो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में L + B, ये होता है। ठीक है, जिसे नहीं आ रहा था वो यहाँ पर देख लेना। ठीक है, तो जो आयत का परिमाप होता है वो 2 कोष्टक में L + B। तो सिंपली यहाँ पर हम लिखेंगे 2 एंड L जो है वो है हमारी ये। ठीक है, ये है हमारी L, तो जो L आई है वो आई है हमारी 10√3। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 10√3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10√3 प्लस जो B है वो हमारी पहले से दे रखी थी 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10। अब सिंपली यहाँ पर 2 लिखेंगे और इसमें से हम 10 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर इंटू में आ जाएगा 10 और यहाँ बचेगा √3 और यहाँ पर प्लस, जब यहाँ से हमने 10 को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा +1। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 20, फिर ब्रैकेट में √3 आप लोग नीचे देख सकते हैं, फिर +1। ये हो जाएगा आयत का परिमाप। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये पेपर में 3 से 5 नंबर में जरूर आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए इस चैप्टर के हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंड ये आपका इस चैप्टर से लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल ही इजी तरीके से और आसान तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो है आकृति में ए बी का मान ज्ञात करना है, यानी हमें इसका मान ज्ञात करना है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हमें दे क्या रखा है, तो हमें पे एक एंगल दे रखा है 45 और दूसरा एंगल दे रखा है 60। ठीक है, और जो इसका आधार है वो दे रखा है 1000 मीटर। ओके, अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं
कि जो इतना एंगल है ये है 45, लेकिन जो ये पूरा एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये है अपना 60। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं दिया है, तो यहाँ पर सिंपली लिख दिया हमने दिया है। ठीक है, अब हमें क्या क्या दिया है, तो हमें पहले दिया है डी सी बराबर 1000 मीटर। ठीक है, एंड एक थीटा दे रखा है हमें 45। ठीक है, और एक थीटा बड़ा वाला जो थीटा है वो दे रखा है हमें 60 डिग्री। ओके, अब जो ट्रायंगल बी सी डी का जो थीटा है वो है 45 डिग्री, एंड ट्रायंगल ए सी डी का जो थीटा है वो है 60 डिग्री। ओके, अब यहां पर हम tan 45 और tan 60 का की वैल्यू की मदद से हम इन्हें ज्ञात करेंगे तथा ए बी का मान ज्ञात करेंगे। ओके, तो पहले हम ट्रायंगल लेते हैं बी सी डी में, तो यहां पर लिखेंगे हम ट्रायंगल बी सी डी में। ठीक है, अब यहां पर जो होगा tan 45, तो यहां पर हमने लिख लिया tan 45 बराबर जो बी सी होता है, मैं यहाँ पर बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको इसमें टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बी सी हो जाएगा और इसके अपॉन में हो जाएगा डी सी। ठीक है, अब यहाँ पर tan 45 की वैल्यू होती है 1, और यहाँ पर जो बी सी को हम बी सी लिखेंगे, एंड यहाँ पर जो डी सी है वो है 1000। ठीक है, अब जब इसके अपॉन में जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन बी, 1000 बराबर बी सी, ये हमारा आ गया। ठीक है, यानी हमें इसका मान तो पता लग गया। अब हम लेते हैं ए सी डी में। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे ट्रायंगल ए सी डी में। ठीक है, अब यहां पर हमने ले लिया ट्रायंगल ए सी डी में, तो यहां पर हम लिखेंगे tan 60 बराबर, ठीक है, tan 60 बराबर जो होगा वो होगा हमारा ए सी अपॉन डी सी। ठीक है, तो यहाँ पर tan 60 बराबर हमने ले लिया है ए सी अपॉन डी सी, तो tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया √3, और जो ए सी है वो है हमारा, उसे हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ए सी, एंड जो डी सी है वो हमें पहले दे रखा था 1000 मीटर। देख लो आप यहाँ पर, तो 1000 मीटर, तो इसके अपॉन में हम सिंपली लिख देंगे 1000 मीटर। ठीक है, अब इसके अपॉन में 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा, जब 1000 की हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 √3 अपॉन ए सी। ठीक है, 1000 √3 बराबर ए सी, तो जो ए सी का वैल्यू आया वो ये आया। तो अब हम सिंपली कुछ इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नीचे कि ए सी बराबर जो होगा वो होगा ए बी प्लस बी सी। अगर ये पूरी ए सी है, ठीक है, और ए सी में ही 2 पार्ट कर दिए गए हैं, इसमें बी पॉइंट को भी एक बीच में स्थापित कर दिया गया, तो इन्हें हम आपस में जोड़ेंगे तो इस पूरे के बराबर हो जाता है। ओके, तो देखो यहाँ पर हमने वही लिखा है नीचे भी, तो सिंपली यहाँ पर जो हमें ए सी ज्ञात हुई है वो ये 1000 √3, और यहाँ पर जो ए बी है उसे हमें ज्ञात करना है, तो हम इसे ए बी लिखेंगे, और यहाँ पर जो बी सी है यहाँ पर हमने इसे ज्ञात कर लिया 1000। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर हम नीचे लिख देंगे 1000। अब ये इधर प्लस का है तो इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, तो सिंपली इसी प्रकार हम यहाँ पर लिखेंगे 1000 √3 माइनस 1000। ठीक है, और बराबर ए बी। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन हो तो कभी भी इसमें से ये घटता नहीं है, तो सिंपली यहाँ पर हम 1000 को कॉमन ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पर 1000 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर हमने 1000 को कॉमन ले लिया, तो हमारा अंदर बचा, जब यहाँ से 1000 निकल गया तो यहाँ पर बचा √3, एंड यहाँ पर माइनस का माइनस, और जब यहाँ से 1000 निकल गया तो यहाँ पर बचा 1। ठीक है, इसे हमने कर लिया ब्रैकेट में, और बराबर ए बी। अगर आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यही प्राप्त होगा, क्योंकि 1000 की हम √3 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1000 √3, और 1000 की अगर हम 1 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1000। तो जो हमारी ए बी की वैल्यू आई है वो आई है हमारी ये का मतलब 1000 ब्रैकेट में √3 - 1। ठीक है, यानी जो हमारी
इसकी वैल्यू आई है इतनी दूर की, वो आई है हमारी 1000 ब्रैकेट में √3 - 1। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और ये क्वेश्चन पेपर में 5 नंबर में पूछा जाता है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो केवल और केवल इसी पैटर्न पर ही क्वेश्चन आएगा। और ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट था, जिसे मैंने बिल्कुल ही इजी तरीके से करवा दिया है और ये चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। आई होप कि आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तथा साथ ही साथ वीडियो भी अच्छी लगी होगी तो अपने भाई के लिए एक प्यारा सा लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। और आपको किस चैप्टर पे वीडियो चाहिए, या तो साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, या फिर वो इंग्लिश का हो, या फिर वो मैथ का हो, आप या फिर वो हिंदी का हो, संस्कृत का हो, आप जिस पर भी बोले मैं उनकी वीडियो ले आऊंगा, आपके लिए जरूर उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत तथा आपका वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।